मित्रों नमस्कार। अजब गजब किस्से के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। मेरे पुराने इलाहाबादी मित्र फिर एक दिन मेरे पास आए और बड़े दुखी थे। बैठे, चाय वाय मंगाई गई, चाय का प्याला हाथ में था उनके। मैंने कहा इतने दुखी क्यों भाई? उन्होंने कहा कि यार लोगों का ईमान धर्म बचा नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? कहा कि यार मतलब कल कोई कहीं, आज कहीं, कल कुछ बोलता, आज कुछ बोलता, ये हो क्या गया है? आदमी एक लबार है भाई यार। हमने कहा तूने महाभारत पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा महाभारत को प्रसंग याद होगा जब अश्वत्थामा की चर्चा हुई थी? बोले हाँ कुछ याद तो आ रहा है। हमने कहा सुनो, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो द्रोण के बाणों से तमाम लोग त्रस्त थे, चूँकि वो तो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, और ये सारे लोग जो पांडव साइड में, जो पांचों पांडव उनके शिष्य हुआ करते थे, कौरवी शिष्य थे। द्रोण ने प्रतिज्ञा ठान ली। उन्होंने कहा कि यदि मेरा बेटा अश्वत्थामा मार दिया गया तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा। वो जमाना था जब लोग अपने वचन का मोल समझते थे, उसको मानते थे। कृष्ण ने कहा कि इस आदमी को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसे ही धर्मराज नहीं कहते, वे धर्म ईमान के बिल्कुल प्रतिमान थे। तो कृष्ण ने उनको समझाया, कहा देखो तुम्हें के लिए कहना है कि अश्वत्थामा हतो, तो वो बोले कि मैं कैसे कह दूंगा, ये तो झूठी बात होगी। कहा अश्वत्थामा नाम का हाथी भी तो है ना, हम उसको मार देते हैं, तो अश्वत्थामा तो कहने में क्या दिक्कत है? युधिष्ठिर ने बहुत विचार किया और धर्मशास्त्र के बजाय नीति शास्त्र से विचार किया और कहा कि कृष्ण कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो पांडव पक्ष से कहा गया कि अश्वत्थामा मार दिया गया। द्रोणाचार्य ने कहा मैं विश्वास नहीं करता, अगर युधिष्ठिर अपने मुंह से कहें तब मैं विश्वास कर लूंगा। युधिष्ठिर की बारी आई, हाँ तो पहले कह चुके थे, चूंकि उनको तो पता था कि वो तो कुंजर है यानी हाथी है। तो उन्होंने जो ही कहा कि अश्वत्थामा हतो, द्रोणाचार्य ने पूछा नरो वा कुंजरो। इसके पहले कि युधिष्ठिर कुछ जवाब देते, नरो तो नहीं कह सकते थे, कुंजरो ही कहते थे। लगी दुंदुभी बजने, नगाड़े बजने, और उस पूरे शोर में उन्होंने क्या कहा खो गया। और अश्वत्थामा के इस मरने की खबर पर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और अर्जुन ने अपने बाणों से अपने उस गुरु को बींध डाला, क्योंकि पहले ही कृष्ण, जिनको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, उपदेश दे चुके थे कि सामने वाला जो खड़ा है वो तो न मरता है न पैदा होता है, जो भी होता है मैं ही करता हूँ। तो उन्होंने उनको मार डाला। तो मैंने कहा तभी से अब ईमान धर्म की बात मत करो यार, कहाँ ईमान कहाँ धर्म। देखा कि वो थोड़ा सा चिंतित थे। हमने कहा तुमने वो फिल्मी गीत सुना है क्या? उनका थोड़ा मूड बहलाना जरूरी था, जिसमें है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। हमें यहाँ तो घुंघरू की तरह से लोग कभी यहाँ बंधते हैं कभी वहाँ बंधते हैं। जो पग उनको लगता है कि बहुत ही खूबसूरत सुंदर है, वहाँ पर बंधने में खुशी का अनुभव करते हैं। और जहाँ बिल्कुल बहुत ही घटिया सा पैर होता है, बवाई फटी हुई, देख के लगता है कि कुपोषण के शिकार लोग हैं, वहाँ घुंघरू को भी खराब लगता है। वैसे नर्तकी के पाँव में बंधना पसंद नहीं करता। बोले कि यार तुम पदार्थ की बात कर रहे हो और मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। हमने कहा तुमने कमलेश्वर को पढ़ा है? सारिका में इमरजेंसी के बाद उनका एक लेख आया था, एक व्यंग्यात्मक लेख था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो याद नहीं है, वो लेख आया था, उसकी बड़ी चर्चा थी। बोले क्या था उसका? मैंने कहा उसमें लिखा था टायर हैं टायर ही रहेंगे। बोले ये क्या हुआ? मैंने कहा उसमें था ना भाई कि इमरजेंसी के पहले बहुत सारे क्रांतिकारी लेखक कवि हुआ करते थे, कविताओं से क्रांति फूंक दिया करते थे, और इमरजेंसी में उन्होंने इमरजेंसी के समर्थन में कविताएं लिखनी शुरू कर दी। तो उन्हीं के बारे में
क्योंकि डरते भी थे इमरजेंसी की वजह से। तो कमलेश्वर ने कहा कि टायर हैं, टायर ही रहेंगे, यानी चाहे इस गाड़ी में बांधो चाहे उस गाड़ी में बांधो। अब अम्बेसडर गाड़ी पुरानी हो गई, अब फीट का भी जमाना थोड़ी पुराना हो गया, तो नया नया हुंडई और टाटा और क्या क्या भांति भांति का, याद भी ब्रांड नहीं रहा मुझे, उसमें टायर लगने लगे। तो टायर तो बेहतर गाड़ी में लगना पसंद करेगा ना भाई, वो खटारे में काहे लगना पसंद करेगा। तो इसलिए लोग बाग भी यहाँ से वहाँ इसीलिए जाते हैं कि उन्हें अच्छी गाड़ी की तलाश होती है। बोले यार फिर आप पदार्थ की बात कर रहे हैं। मैंने कहा तो घोड़े की बात करें, हॉर्स ट्रेडिंग शब्द सुने हो ना, अखबारों में निकलता रहता है। बोले हाँ हॉर्स ट्रेडिंग तो खूब सुना है, और यही मामला तो हॉर्स ट्रेडिंग का ही चल रहा है। तो हमने कहा देखो घोड़े हैं, घोड़े ही रहेंगे। मतलब उनका मतलब ये है कि अस्तबल में घोड़े हैं, ब्रीडिंग फार्म में उनको किस तरीके से ब्रीड किया गया है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, और जैसा कहा गया उनको हरी घास खिलाई जा रही है, चना खिलाया जा रहा है, गुड़ खिलाया जा रहा है, या कुछ खली या भूसी और क्या क्या चोकर खिलाया जा रहा है। तो जैसा भी उनको खाने वाने का मिलता होगा, जैसा भी उनको मालिश उनके शरीर की जाती होगी, उसके आधार पे, या इस आशा में कि जिस अस्तबल में चल रहा हूँ वहाँ बढ़िया मिल जाएगा, तर माल मिलेगा खाने के लिए, वे किसी अस्तबल में आते होंगे। और अभी तो घोड़ों के मालिक घूम रहे हैं, और वो एक ही दिन ही घूमते, सालों भर घूमते हैं। उनकी कोशिश ये है कि घोड़ों को अपनी ओर रिझाया जाए, कहा जाए जाओ मेरे अस्तबल में, बहुत अच्छी घास है, अरब से घास लाए हैं। अरब में वाला घास नहीं होती, बट अब घोड़ों क्या पता कि कहाँ पर घास होती है। अच्छी घास लाए, मखमली घास, खाओगे तो तुम्हें बहुत ही, तुम्हारा मुँह में आनंद आएगा और बचेगा भी बहुत बढ़िया। और देखो चना भी हमने बहुत अच्छी जगह से, अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का चना लाया। और अस्तबल तो मेरा ऐसा है कि अभी तुम कहाँ फंसे हुए हो, तुम्हारा मालिक कुछ खिला पाता है क्या? इसका मालिश भी नहीं है, तेरे शरीर की मालिश भी नहीं होती, खरहरी भी नहीं की जाती। मेरे यहाँ जो है सो तमाम तैनात हैं, तो मलाई चापो वहाँ पर, यहाँ पर क्या मतलब मर रहे हो? तो साहब होता यही है कि फिर वो घोड़े जो है वो मालिक से तो पूछेंगे नहीं, और व्यापारी वहाँ पर मौजूद है, लुभा रहा है। कई बार मालिक पूरा अस्तबल लेके चला जाता है, व्यापारी को लगता है कि मालिक को ही लुभा लो भाई, घोड़े को क्या, इंडिविजुअल घोड़े को क्या मतलब ललचाना है, मालिक ही चला जाता है। और अगर मालिक नहीं भी गया तो कई मालिक पैदा कर देता है व्यापारी, और कई मालिक पैदा करेगा। तो अगर मान लो 2-3 मालिक हो गए तो कुछ घोड़ों में कहते बांटो मुझे घोड़े को, और नहीं बांटेंगे तो इतने घोड़े को लेकर मैं जा रहा हूँ। और जिसकी ताकत होती है, और व्यापारी ले दे हो जाता है, मार घोड़े को कहाँ उसने रखा किसी को पता नहीं चलता उस मालिक के साथ। और कई बार तो घोड़े ही अस्तबल तोड़ करके उस लालच में कि वहाँ पर बिल्कुल चाभने को मिलेगी मलाई, वहाँ पर चले जाते हैं दूसरे अस्तबल में, और ऐसा लगातार हो रहा है। और वैसे भी ऐसे मालिक के साथ कोई क्यों रहना चाहेगा भाई, कोई घोड़ा जो उसका ठीक से ध्यान ही रखने की स्थिति में नहीं हो। एक्चुअली हमारे मित्र समझ नहीं पा रहे थे, सिर खुजलाने लगे। मैं नहीं जानता कि अब कितना समझे, थोड़ी देर बाद वो लग रहा था, थोड़ी देर बाद वो चले भी गए। और वे तो नहीं समझे, पता नहीं कितना समझे, आप समझे कि नहीं। अगर आप समझे होंगे तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।